हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि बैक वैक्सिंग किस तरीके से करते हैं। अगर आपकी भी नेक इसी तरीके से ब्लैक हो चुकी है और साथ ही में आपके बैक के ऊपर इसी तरीके से टैन है और आपको हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो आप ये वाले वैक्स जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि रीका वैक्स है। ये बहुत ही यूजफुल वैक्स है जो कि टैन भी रिमूव करता है और साथ ही में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी कम करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट ने अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया हो वो उनको पूछना है, उसके बाद ही आपको वैक्सिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर की वजह से हेयर्स बिल्कुल भी अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वैक्स को गर्म होने के लिए रखा था, तो पैचुला के ऊपर मैं इस तरीके से वैक्स ले रही हूँ। वैक्स लेने के बाद आप जितने पैच कवर सकते हो एक ही बार में आपको उतने ही पैच पर वैक्स लगाना है। और वैक्स लगाने के लिए क्या करना है, आपको पैचुला के ऊपर वैक्स लेना है और धीरे से नीचे की तरफ उसको पुल करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी पैच कवर कर लिया है। तो अभी मैं फिर से स्ट्रिप्स के मदद से उसको निकालूंगी वैक्स को। तो आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी स्ट्रिप्स को फोर्सफुली, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी बिल्कुल भी उसको निकालना नहीं है, क्योंकि उससे स्किन भी आ सकती है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रेड रेड स्किन भी हो जाएगी। इसलिए आपको इजीली और सॉफ्ट हैंड से ही वैक्सिंग करनी है, फर्स्ट टाइम आप वैक्सिंग सीख रहे हो तो। कैन यू सी द डिफरेंस, जहाँ की हमने वैक्सिंग की है वहाँ पे बिल्कुल भी टैन नहीं है और साथ ही में हेयर्स भी निकल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पैच भी कवर कर लेंगे। हमें वैक्स को हेयर डायरेक्शन के हिसाब से ही अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्शन है हेयर की, इसलिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स को अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हमें छोटे छोटे पैच को कवर कर लेना है। तो ये वाला पैच कवर हो चुका है। अभी हम यहाँ की वैक्सिंग करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरी आधी बैक कवर हो चुकी है वैक्सिंग करके। अभी नीचे की तरफ हम वैक्स करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फिर से हेयर डायरेक्शन देखनी है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक पैच की हेयर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाले पैच की हेयर डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसीलिए आपको हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्सिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्सिंग नहीं की तो आपको उस जगह पे पिंपल आ सकते हैं। इसलिए आपको हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे हम पाउडर अप्लाई करेंगे उस पैच के ऊपर और वैक्स को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, मैंने बोला था, तो ऊपर की तरफ ही वैक्स को अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये पैच भी कवर कर लिया है। हमने ऊपर की तरफ भी देखा था कि वैक्स की डायरेक्शन किस तरह भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर की नीचे की तरफ या फिर नीचे की ऊपर की तरफ, कोई भी साइड से हेयर डायरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट साइड की हेयर डायरेक्शन थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर दिया है। आपको अगर आपने बार बार वैक्सिंग करी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से वैक्सिंग करनी है, कवर करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम ये वाला पैच भी कवर कर लेंगे। यहाँ की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, तो मैंने इस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर दिया है।
यहाँ पे थोड़े से हेयर्स रह गए थे तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी वैक्स कर दिया है। तो अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर ले लिया है। तो उसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे और उसको मसाज देंगे। रिलैक्सिंग मसाज हमें 2 से 3 मिनट के लिए देना है, जो कि स्किन भी रिलीज करेगा वहाँ की, और वैक्सिंग होने के बाद स्किन वहाँ की जकड़ी रहती है तो इसलिए वो रिलीज भी कर देगा रिलैक्सिंग मसाज, और साथ ही में चिपचिपाहट भी निकल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।